हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो होगा। एज वी ऑलरेडी डिसाइडेड, हम इस बुक को टोटल 10 कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट इस बुक का समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो पहला पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि द मोस्ट important point that we going to talk about is school teaches how to work but do not teach how to be rich. सो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ। हमने बचपन से ही ये सुन रखा है कि हमारे माँ बाप या टीचर्स जो भी होते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि लाइक स्टडी हार्ड, गेट द गुड मार्क्स, गेट द जॉब एंड वर्क फॉर मनी, लाइक दीज थिंग्स। पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी, 10th पास हो जाओ फिर कुछ नहीं करना, 12th पास हो जाओ फिर कुछ नहीं करना, बट इट गोज सो एंड ऑन एंड ऑन. सो I mean, yeah, I know this is important. Working hard, getting the job, getting the good marks. I know this is important. But the main problem is that school don't teach. What school don't teach? और आप भी अपने स्कूल में जहाँ भी आप अभी पढ़ रहे होंगे या अभी स्कूल जाते होंगे, आप वहाँ पर भी ये चीज़ें देखेंगे। स्कूल में कभी हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स, पैसा कैसे एक्चुअली में काम करता है, डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। हम पैसा, अगर कितने लोग के पास पैसा है बट उनको ये नहीं पता कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। कितने लोग के पास विजन्स बहुत सारे हैं बट उनको आइडिया नहीं है कि वो अपने पैसे को किधर लेके जाएं, राइट। स्कूल कभी ये नहीं बताता कि बिज़नेस कैसे खोलो, स्कूल कभी ये चीज़ें नहीं बोलता कि रिच पीपल कैसे इस चीज़ को सोचते हैं। सो द मोस्ट पीपल ग्रो अप लर्निंग हाउ टू अर्न मनी स्कूल में, बट दे नेवर लर्न हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर देम। सो यहाँ पर हम बड़े होते हैं ये सोच के कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, बट हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उन पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करें अपने ऊपर या अपने आसपास, की ताकि वो पैसे हमारे लिए काम करें। अब इसमें देखो, दो तरीके के माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के होते हैं। एक तो होता है कि एक एम्प्लॉय माइंडसेट और एक होता है रिच माइंडसेट। अब जैसे स्कूल के माइंडसेट से समझने की कोशिश करते हैं। जॉब मतलब सिक्योरिटी, सैलरी मतलब उनके लिए सक्सेस है, स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर, वर्क हार्ड और मोर मनी फॉर मोर मनी। तो ये मुझे लगता है ये स्कूल माइंडसेट है कि भाई जॉब क्या है, एक सिक्योरिटी है, सक्सेस उनके लिए क्या है, सैलरी है। तो ये इस तरीके का माइंडसेट है। बट रिच पीपल का क्या होता है, उनका क्या है कि एसेट क्या है, उनकी सिक्योरिटी है, कैश फ्लो उनका फ्रीडम है, इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर वाली पॉलिसी पे वो चलते हैं। तो दैट्स वेयर द रियल डिफरेंस इज बिटवीन दी नॉर्मल थिंकिंग पीपल एंड वर्सेस द रिच माइंडसेट। तो ये हमें स्कूल कभी नहीं सिखाता है कि हम इन चीज़ों को, जो कि एक माइंडसेट है, जो एक माइंडसेट ट्रैप है जो हमें यहाँ पर फंसा दिया गया है, हम उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और इसमें स्कूल, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इसको और इम्प्रोवाइज़ करने की नीड है। आई थिंक मेरे हिसाब से स्टार्टिंग फ्रॉम 5th और 6th क्लास हमें मनी के बारे में पढ़ाना चाहिए, और हाउ मनी फ्लो, हाउ मनी गोज़, ये हमें पढ़ना चाहिए। सब लोग देखो यार, एट द एंड एमबीए नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल में, जब फिनेंस से जाके एमबीए करेंगे तभी मनी के बारे में समझेंगे। सब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सब उतना पढ़ नहीं सकते, बट एटलीस्ट 5 से लेके क्लास 5th से लेके क्लास 12 तक देयर इज़ अ 7 ईयर ऑफ पीरियड। आप उसमें इतना एटलीस्ट, जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आप 20-40% आप इनपुट दे सकते हो अबाउट द मनी। सो आई थिंक वर्ल्ड इज़ गोइंग टू लॉट चेंज। बाहर अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट बाहर के लाइक विदेश में, यूएस में, यूके में, वहाँ पर ये सब एज अ चैप्टर पढ़ाए जाते हैं अबाउट मनी। दैट्स वाई यू विल सी लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड, वो वहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं, और रिच पीपल वो उस तरीके से, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो चीज़ें सोच पाते हैं। ओके, नाउ सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि स्कूल टॉपर गेट्स हाई पेइंग जॉब एंड बिजनेसमैन इन्वेस्ट्स ऑन रेंटल प्रॉपर्टी, लाइक जो विच इज़ नॉट गुड। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो मत। मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, आप पढ़ो, अच्छे मार्क लाओ, जॉब लाओ, बट नौकरी किसी के लिए करना बुरी बात नहीं है। अगर आप उस नौकरी से एसेट नहीं बना रहे हो, आप उस नौकरी से बचाए हुए पैसे से आप, या उस कमाए हुए पैसे से आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग रॉन्ग। दैट्स माई होल पॉइंट। सो एसेट जो होता है वो 24/7 वर्क करता है।
राइट? उसके लिए आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप समझोगे अगर टॉपर है, उसने जॉब ले ली, उसको 40 ईयर काम करना है। मान लो उसने 30 की एज में जॉब सपोज़ करो उसने 25 की एज में जॉब ली, अब उसके बाद उसको नेक्स्ट 40 ईयर्स 35 ईयर्स उसको जॉब करना है। बट अगर किसी ने एसेट बना लिया 10 साल 15 साल में, तो उसके लिए वो एसेट पूरी लाइफ टाइम काम करेगा, ठीक? तो फाइनल मैसेज इज़ दैट स्कूल क्रिएट्स अ गुड एम्प्लॉय, बट बुक्स लाइक रिच डैड वर्सेस पुअर डैड्स क्रिएट अ फाइनेंशियल थिंकर। तो इस तरीके से हमें एज अ यूथ हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को, खुद को एक बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर अवेलेबिलिटी हम अपने आप को दे सकते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम में अच्छे से ग्रो कर सकें, अपनी जनरेशन्स को ग्रो कर सकें। एंड yeah, that's all. And if you like my video, please comment the mindset and follow for daily financial freedoms educations. राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।